बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास केमिस्ट्री का जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो ज़राए हैं, जो सोर्सेज हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो कहता है ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनको तैयार होते हैं कुदरती तौर पे पौधों और जानवरों के ज़रिए। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नेचुरली यानी कुदरती तौर पे प्रिपेयर्ड होते हैं, तैयार होते हैं बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, वो तैयार करते हैं दो तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिसमें एक तो है प्रोटीन और दूसरा है फैट्स। जो प्रोटीन है, प्रोटीन हमें किन सोर्सेज से मिलता है? एक तो है मीट, ठीक है, जिसमें छोटा गोश्त जिसको हम बोलते हैं, मटन है, उसके बाद मीट बड़ा गोश्त है, मटन छोटा, उसके बाद चिकन है, उसके अलावा अंडे वगैरह। और जो फ़ैट है वो हमें मिलती है या फ़ैट पाई जाती है दूध के अंदर, इसके अलावा मक्खन वगैरह के अंदर। तो जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो तैयार करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, फैट को और विटामिन वगैरह को। एंड वी नो दैट ऑल दीज आर न्यूट्रिएंट्स, दीज आर वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें चाहिए होती हैं, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने 9th की बायोलॉजी में भी इस चीज़ को पढ़ा होगा। तो ये थी मेन चीज़ जिसमें आप बात करते हैं। कहता है इसके साथ साथ जो डेड प्लांट्स हो जाते हैं, जो पौधे मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, जब वो ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, ज़मीन की तह के नीचे दब जाते हैं, तो वो तब्दील हो जाते हैं पेट्रोलियम और गैस के अंदर। ठीक है, जब प्लांट्स डेड हो जाते हैं और वो ज़मीन की तह के नीचे किसी तरह से दब जाते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं पेट्रोलियम और गैस के अंदर। अब वो जिस प्रोसेस के ज़रिए पेट्रोलियम और गैस के में कन्वर्ट होते हैं उसकी बात करते हैं, लेकिन इसमें ये है कि बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। एंड वी नो दैट बायोकेमिकल, बायो मीन लिविंग केमिकल प्रोसेस का मतलब है कि कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि ये मटेरियल जो है पेट्रोलियम और गैस वगैरह जो है, ये मटेरियल हमारे पास हैं, मेन सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। इनसे भी जो है हमें क्या हासिल होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। तो हम हज़ारों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर सकते हैं बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोयल। जो कोयला है उसकी डिस्टिलेशन करें, उसको तोड़ें। और इसके अलावा जब ज़मीन से तेल निकालते हैं ना, ठीक है, उसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं। तो वो पेट्रोलियम जो है वो बेसिकली मुख्तलिफ फ्रैक्शंस का मिक्सचर होता है। तो उसके बाद हम उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, यानी ज़मीन से तेल निकालते हैं ना, तो पेट्रोलियम कहलाता है। उसके बाद उसको इंडस्ट्री में ले जाते हैं, फिर उसको जाके गर्म करते हैं। ठीक है, उसको टेम्परेचर देते हैं। तो मुख्तलिफ टेम्परेचर, मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट में मुख्तलिफ फ्रैक्शंस ज़्यादा होते हैं, मुख्तलिफ हिस्से ज़्यादा होते हैं, तो वो प्रोसेस बेसिकली कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, इट मीन्स कि पेट्रोलियम जो है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, जितने भी ऑयल जितने भी तरह के होते हैं, सारे ये मिक्सर जो होता है वो पेट्रोलियम कहलाता है। उसके बाद उसको इंडस्ट्री में ले जाकर उसको बॉयल करके तो उसको लैदा करते हैं, तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। उसके बाद डिटेल ऑफ ईच सोर्सेज आर गिवन इन द फिगर। तो कहता है हर ज़राए की जो डिटेल है उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ज़राए। तो दो सोर्सेज हैं, एक तो होता है एनिमल से, जानवरों से, एक होता है प्लांट, पौधों से। एनिमल से जो हमारे पास दो सोर्सेज हैं, एक तो हमें प्रोटीन मिलती है, दूसरी फैट और ऑयल। तो प्रोटीन हमें मिलेगा अंडे से, ठीक है, उसके बाद मटन, चिकन मतलब छोटा गोश्त है, मुर्गी है, उसके बाद बड़ा गोश्त है, उसके अलावा मछली वगैरह। इसकी बात करें तो दूध है, मक्खन है, इसके अलावा पनीर। प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं, पौधों की बात करते हैं, तो पौधों से भी हमारे पास दो सोर्सेज हैं। एक तो है लाइव प्लांट्स, अगर जो पौधे ज़िंदा हैं, इसके अलावा डेड प्लांट्स हैं, जो पौधे मर जाते हैं। तो जो पौधे ज़िंदा हैं वो हमें मुख्तलिफ जो है वो सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सारी बातें हैं, हमें फल वगैरह, सब्जियां वगैरह, ऑल द थिंग्स वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, सारी की सारी हम प्लांट से हासिल करते हैं। तो वो प्लांट्स जो हैं, उनकी जो सब्जियां हैं, फल वगैरह, उनसे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, ऑयल वगैरह। तो अब जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें किस से चीज़ से हासिल होगा? जिसमें सबसे पहले है गंदम, उसके बाद है मकई, उसके बाद फिर आलू, उसके बाद जौ। ये जौ भी जो है वो हमें गंदम से हासिल होते हैं। उसके बाद चावल वगैरह। प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन जो है वो हमें दालें हम इस्तेमाल करते हैं खाने में, मुख्तलिफ तरह की दालें जो होती हैं, इसके अलावा लोबिया वगैरह। ठीक है, तो ये सोर्सेज हैं प्रोटीन के। वाइटामिन हमें हासिल होते हैं, सेब है, इसके अलावा ऑरेंज है, बनाना वगैरह। ठीक है, उसके बाद ऑयल की बात करते हैं
तो ऑयल में सबसे पहले बात की गई है पाम ऑयल की। इसको जो है वो अगर हम देखा जाए तो इसमें अक्सर कहते हैं ये खजूर या बलसान का जो तेल है इसके लिए ये नाम इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह खजूर होती है उसी तरह की छोटी छोटी जो है वो स्ट्रक्चर होती है जिससे इसको तेल को निकालते हैं, इसको हम पाम ऑयल बोलते हैं। ओलिव ऑयल है, इसको बोलते हैं जैतून का तेल। सोयाबीन है, सोयाबीन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी, जिस तरह लोबिया होता है इसी तरह से सोयाबीन भी होता है उसी स्ट्रक्चर का। पीनट ऑयल है, मतलब मूंगफली से। उसके बाद सनफ्लावर ऑयल है, सूरजमुखी के बीजों से तेल निकालते हैं। डेड प्लांट्स जो हैं, जो पौधे मर जाते हैं, वो सोर्स बन जाते हैं कोयला का, पेट्रोलियम और गैस। ठीक है, इट मीन्स कि जब प्लांट्स डेड हो जाते हैं, ज़मीन की तह के नीचे दब जाते हैं, वहाँ पे फिर बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, बैक्टीरिया उसको तोड़ते हैं तो कोयला, पेट्रोलियम और गैस वगैरह बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोयले की। अब कहते हैं कोयला क्या है, कोयले की डेफिनेशन क्या है। कोयला इज़ अ ब्लैक कलर में कॉम्प्लेक्स पेचीदा मिक्सचर होता है कंपाउंड्स का। किन कंपाउंड्स का? जिसमें कार्बन शामिल है, हाइड्रोजन है और साथ में ऑक्सीजन। इसके अलावा कोयले में थोड़ी अमाउंट में नाइट्रोजन भी होती है और साथ में सल्फर के कुछ कंपाउंड भी शामिल होते हैं। अब कोयला बनता कैसे है? कहता है कोयला जो है वो ज़मीन की तह के नीचे बनता है। कैसे बनता है? बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स, के जो पौधे मर जाते हैं उनकी डिकम्पोजिशन से जब उन मरे हुए पौधों को तोड़ा जाता है ज़मीन की तह के नीचे, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स को, मिलियन साल पहले ज़मीन के नीचे दब चुके थे, तो लकड़ी का कोयले में तब्दील होना ये कहलाता है जी कार्बोनाइजेशन। तो ये एक बड़ा स्लो, बड़ा आहिस्ता एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। याद रखना है बायो का वर्ड जहाँ पे भी आए मीन लिविंग, कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं, इंचार्ज। अब इसकी कंडीशन क्या है? कहता है ये इट टेक प्लेस होता है इन द ऑब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में, पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए, और ये टाइम रिक्वायर्ड है, इसको टाइम लगता है तकरीबन कहने के 500 मिलियन साल। एंड वी नो दैट 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो सिंपल ये बहुत सारे साल बन जाते हैं। अब जो लकड़ी होती है उसमें तकरीबन 40% कार्बन होती है, और तो ये डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि यानी ये बात डिपेंड करती है कार्बनाइजेशन पे। ठीक है, कि यानी जिसकी जितनी अच्छी ज़्यादा कार्बनाइजेशन होगी उतना ही बेहतर क्वालिटी का कोयला बनेगा। और क्वालिटी, कोयले की जो क्वालिटी होती है वो पता चलती है परसेंटेज ऑफ कार्बन से। जितनी कोयले के अंदर कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा है वो उतना ही अच्छी क्वालिटी का कोयला है। तो सिंपल मुख्तलिफ तरह के जो है वो कोयले के टाइप्स हैं, जिसमें उसकी कार्बन की मिकदार भी लिखी हुई है, वोलाटाइल मतलब कितना कुछ यूज़ होता है उसमें, उसके बाद नमी वगैरह, ये सारे कहता है टेबल में हमें इस चीज़ को दिखाया गया है। तो आगे टेबल देखते हैं क्या टाइप्स हैं, कहाँ कहाँ पे उसको इस्तेमाल करते हैं हम। तो सबसे पहले जो है नाम इस्तेमाल हुआ है दैट इज़ पीट। इसमें कार्बन की जो क्वांटिटी है होती है वो 60% होती है। तो कहता है ये इन्फीरियर क्वालिटी है, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, और इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है किल्न के अंदर, मतलब जहाँ पे भट्टियाँ होती हैं, जहाँ पे आग जलाते हैं। हो सकता है किसी वहाँ पे लोहा गर्म करना है या किसी भी तरह से जो आग के सोर्स के लिए जलाते हैं वहाँ पे। लिग्नाइट है, कार्बन कंटेंट 70% है। ये सॉफ्ट कोयला होता है, नरम होता है। इसको जो है वो थर्मल पावर स्टेशन में, ठीक है, जहाँ पे बिजली बनाई जाती है कोयले की मदद से, वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। विटामिनस की बात करें तो उसमें कार्बन की मिकदार 80% है, और ये कहता है एक कॉमन वैरायटी ऑफ कोयल है जिसको एज अ हाउस होल्ड कोयल। ठीक है, अक्सर घरों में जो है अगर वो कोई इस तरह का प्रोग्राम है, कोई लाइक बारबेक्यू करना वगैरह, तो उसमें कोयला वगैरह लेके आते हैं, तो ये होता है विटामिनस। उसके बाद एंथ्रासाइट है, इसमें कार्बन की जो क्वांटिटी 90% है। ये सबसे अच्छा क्वालिटी है कोयल की, और सहत होता है। इसको जो है वो इंडस्ट्री में, सनतों में इस्तेमाल किया जाता है आग के या हीट के सोर्स के लिए। तो जो कोयला है ये एक मेजर सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, क्योंकि जब इसकी डिस्ट्रक्चराइजेशन करते हैं तो मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें हासिल होते हैं। तो अगर कोयले को हीट किया जाए हवा की गैर मौजूदगी में, तो इसको हम नाम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, ऑक्सीजन ना हो वहाँ पे। ठीक है, ये मेन चीज़ है, बेसिक कंडीशन है कि अगर कोयले को हवा की गैर मौजूदगी में हीट किया जाए, बड़ी स्ट्रांगली हीट किया जाए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देगा, तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कोयले में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? कार्बन होता है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह।
तो जब हम इसकी डिस्ट्रक्टिव डिसीजन करेंगे कोयले की, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें हासिल होंगे, साथ में कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हासिल होंगे। तो वो जो कंपाउंड हासिल होंगे इंशाल्लाह उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।